ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य ही जीवन है। लेखक स्वामी शिवानंद। अध्याय 14 गृहस्थी में ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य समाप्याय गृह धर्मम समाचरेत ऋणत्रय विमुक्त्यर्थम धर्मेणोत्पादेत प्रजाम। अर्थात ब्रह्मचर्य की अवस्था पूर्ण होने के बाद 25 वर्ष की युवावस्था में गृहस्थ धर्म को स्वीकार करें और ऋणत्रय विमुक्ति अर्थ अर्थात देव ऋण, ऋषि ऋण व पितृ ऋण इनसे छुटकारा पाने के लिए धर्म की विधि से सुप्रजा निर्माण करे, ना कि कुप्रजा। शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने प्रकृति के नियम अनुसार ब्रह्मचर्य के नियम पहले ही से बांध रखे हैं। प्रकृति के नियमों के तोड़ने से किसी का भला नहीं हो सकता। यदि उन नियमों के अनुसार चले तो मनुष्य स्त्री के रहते हुए भी ब्रह्मचारी हो सकता है। अखंड ब्रह्मचारी में और गृहस्थ ब्रह्मचारी में यद्यपि बहुत फर्क होता है, तभी धर्म नियम के अनुसार चलने वाला गृहस्थ ब्रह्मचारी भी महान तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी, मनस्वी अर्थात मनोनिग्रही व सामर्थ्य संपन्न होता है। जिस स्थान में सच्चा ब्रह्मचारी पहुंच सकता है, उसी स्थान में सच्चा गृहस्थ भी जा सकता है। परंतु आज सच्चे गृहस्थ ब्रह्मचारी भारत में कितने होंगे? बहुत ही कम। यह नितांत सत्य है कि सच्चे गृहस्थ ब्रह्मचारी के न होने से ही भारत गारत हो रहा है। घर घर में कुछ संतान फैल गई हैं जो कि 12 वर्ष की उम्र के बाद ही अपने ब्रह्मचर्य का सत्यानाश करने में प्रवृत्त होती हैं। स्वयं माता पिता ही अपने कन्या पुत्रों के ब्रह्मचर्य के नाश का बाल विवाह द्वारा खुल्लम खुल्ला यथेष्ट प्रबंध कर रहे हैं। भला ऐसे नादानों से खुद उन्हीं की नहीं तो देश की भलाई की आशा कैसे की जा सकती है? जो प्रकृति के नियमों को पैरों को के तले कुचलता है, उसे प्रकृति भी कठोरता से कुचल डालती है। बहुत से विवाहित पुरुषों का ख्याल है कि अपनी धर्मपत्नी के साथ महीने में, चाहे जब हफ्ते में कोई भी दिन और रात में, चाहे जितने मर्तबे कितने ही समय तक विषय उपभोग करना बिल्कुल शास्त्र संगत और ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार है। इसमें कुछ भी पाप व धर्म नहीं है और न इसमें कुछ हानि ही होती है। परंतु यह ख्याल अत्यंत गलत और महानाशकारी है। भाइयों, जरा प्रकृति की ओर तो देखो। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य कितना बलहीन है, कितना कमजोर है तथा पशुओं की जनन इंद्रिय सामर्थ्य कितनी कम व नियमित है। इस पर से मनुष्य को, जो कि घोड़ा, बैल, हाथी, सिंह आदिकों से कम शारीरिक सामर्थ्य रखता है, कितना अत्यल्प व अत्यंत नियमित विषय सेवन करना चाहिए, इसका आप ही हिसाब लगाइए। सच कहा जाए तो मनमानी विषय सेवन करने वाला पशुओं से भी गया बेता है। ऋषियों का सिद्धांत है कि ऋताव्रतौ सदारेषु संगतिर्या विधानतः ब्रह्मचर्य तदेव युक्तम गृहस्थ श्रम वासिनाम। अर्थात ऋतुकाल में अपनी स्त्री से यानी कि धर्म पत्नी से विधि युक्त अर्थात शास्त्र आज्ञानुसार केवल संतान के प्राप्ति हेतु समागम करने वाला पुरुष गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचारी ही है। संतानार्थ च मैथुनम, यह स्पष्ट व शक्त शास्त्राज्ञा है। याद रखो, श्री मनु महाराज कहते हैं, मास में ऋतुकाल में केवल 2 ही रात्रि में जो धर्म शास्त्र आज्ञानुसार स्त्री सेवन करता है, वह धर्मात्मा पुरुष स्त्री रहते हुए भी ब्रह्मचारी है। इसमें का ऋतुकाल यह शब्द अत्यंत महत्व का है। ऋतुकाल का मतलब स्त्री की रजो दर्शन काल का चौथा ही दिन नहीं है। उस दिन यदि शिवरात्रि, एकादशी अथवा नवरात्र आया हो तो, अथवा घर में ही कोई मर गया हो तो क्या उस दिन काम रिपु चरितार्थ करना ही होगा? नहीं, कदापि नहीं। वैसा करना पूर्ण अधर्म व महापाप है। बस इससे अधिक हम यहाँ पर इस बात का जिक्र नहीं करना चाहते। विष भी यदि डॉक्टर की राय से खा ले तो वह भी अमृत के तुल्य फल देता है। वैसे ही अपनी स्त्री का सेवन भी यदि धर्म शास्त्र आज्ञानुसार शुद्ध तिथि सुनक्षत्र का विचार कर प्रमाण में करें तो वह भी परम कल्याणकारी होता है। अब प्रमाण में निसंदेह नाश है। प्रमाण से लेने पर विष भी रोगियों के लिए अमृत बन जाता है। कुछ समय पर बीज बोने वाला किसान डूब जाता है,
ठीक यही न्याय अपने स्त्री के सेवन में भी समझ लीजिए। याद रखो, धर्म अनुकूल चलने ही से हम गृहस्थी में भी ब्रह्मचारी बन सकते हैं और घर में जैसे चाहे वैसी सूर वीर श्रेष्ठ पुत्र पुत्रियां उत्पन्न कर सकते हैं। अन्यथा पर दारा गमन न करने पर भी मनुष्य व्यभिचारी पद को प्राप्त होता है और उसकी सब तरह से दुर्गति होती है। यह प्रमाण धर्मार्थो यह परित्यज्य स्यादि इंद्रिये वंशानुगः श्री प्राण धन दारेभ्यो क्षिप्रम सा परिहीयते। अर्थात जो धर्म तत्व का परित्याग करके इंद्रिय वश हो स्वेच्छाचार अर्थात अपनी मनमानी करता है, शीघ्र ही धन प्राण स्त्री पुत्र आदि सभी नष्ट होकर उसकी महान दुर्गति होती है। और जो धर्म तत्व अनुसार चलता है उसका देखते ही देखते सब तरह से उत्कर्ष होता है और अंत में सद्गति होती है। तस्मात् सर्व यत्न प्रयत्नेन धर्मम शुक्रम च रक्षेत। इसलिए सर्व प्रकार से प्रयत्न पूर्वक धर्म व ब्रह्मचर्य की रक्षा कीजिए, क्योंकि धर्म ही जीवन है और अधर्म ही मृत्यु है तथा ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीरनाश मृत्यु है।